गुड मॉर्निंग बच्चों। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 6 आज हमारा सेकंड लेसन है बचपन। ठीक है, इसकी लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। इस लेसन में हमें कृष्णा सोबती अपने बचपन के बारे में बता रही है कि उनका बचपन कैसा था, हमारे बचपन से कितना अलग था। तो शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। जो लेखिका है कृष्णा सोबती जी, वो बोल रही है कि मैं आपको हमारे अपने बचपन की ओर लेकर जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। कि लेखिका कह रही है मैं उम्र में आपसे इतनी बड़ी हूँ कि मैं आपकी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ भी बोल सकते हो, मौसी भी बोल सकते हो। ठीक है, परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते थे। कि मेरे घर में जितने भी लोग थे, माता पिता को छोड़कर जो उनके छोटे भाई बहन थे, वो उन्हें जीजी बोलते थे। जीजी का अर्थ होता है दीदी, कि उन्हें दीदी कहकर बुलाते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ। ठीक है, लेखिका की उम्र थोड़ी बड़ी हो गई, घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए वो क्या अब थोड़ा बड़ा और सियाना महसूस करने लगी हैं। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। कि अब आप तो 2021 के दशक में पैदा हुए, 21वीं शताब्दी के बच्चे हो। ठीक है, लेखिका क्या बोल रही है कि मैं आपसे पहली शताब्दी में पैदा हुई हूँ, इसलिए मैं अपने आप को बड़ा समझने लगी हूँ। मेरे पहने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। कि मैं जो कपड़े पहनती थी, जो ओढ़ती थी, उसमें भी काफ़ी बदलाव आए हैं, परिवर्तन हुए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। कि जब मैं पहले छोटी थी तो मैं कलरफुल कपड़े पहनती थी, रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। ठीक है, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। लेखिका नीले रंग का, ग्रे कलर का, चॉकलेटी कलर का, काले रंग के कपड़े पहनती थी। ठीक है, अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। अब थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई है, बड़ी हो गई है, तो अब उनका मन करता है कि सिंपल यानी सादे कपड़े पहने, सफ़ेद रंग ज़्यादा पहने, गहरे नहीं हल्के रंग। की मेरा गहरे यानी डार्क रंग पहनने का मन नहीं करता, हल्के हल्के रंग पहनने का मन करता है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। कि जब भी मैं छोटी थी, पिछले दशक में थी, तो मैंने भी तरह तरह की फ़्रॉक पहनी थी। ठीक है, यानी पोशाकें पहनी थी। पहले मैंने फ़्रॉक पहनी, फिर मैंने निकर वॉकर पहना, फिर मैंने स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब क्या पहनती हूँ? चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। लेखिका कह रही है कि जब मैं बचपन में थी, छोटी थी, तो मैंने फ़्रॉक भी पहनी, निकर सूट भी पहना, स्कर्ट भी पहनी, लहंगे भी पहने थे, परंतु अब क्या पहन रही हूँ? अब मैं सिर्फ चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहन रही हूँ। बचपन में कुछ फ़्रॉक तो मुझे अब भी याद है। कि बचपन में मैं जो फ़्रॉक पहनती थी वो कुछ मुझे अब भी याद है कैसी थी। अब लेखिका बता रही है कि मैंने कैसी कैसी फ़्रॉकें पहनी हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ़्रॉक। कि मेरे पास एक ऐसा फ़्रॉक था जिसमें नीली और पीले कलर की धारियाँ थी। ठीक है, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। कि मेरा गले का जो कॉलर था वो भी गोल था, और मेरे बाजू के जो कफ लगे हुए थे वो भी क्या थे? गोल थे। ठीक है, हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ़्रॉक। कि मेरे पास एक हल्के गुलाबी कलर का फ़्रॉक था जिसमें चुन्नटे यानी सिलवटें थी। ठीक है, कि ऐसे एक के ऊपर एक रखे, ऐसे सिलवटे डाल कर फ़्रॉक बनाया हुआ था, वह था गुलाबी रंग का, और नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। कि उस फ़्रॉक के नीचे चुन्नटों वाले यानी सिलवटों वाले फ़्रॉक के नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल भी लगी हुई थी। उन दिनों फ़्रॉक के ऊपरी जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था यानी फैशन था। ठीक है, क्या था? जेब में रुमाल रखते थे और अपने बालों में रंग बिरंगे रिबन पहनकर हम ऐसे घूमते थे कि पता नहीं हमने क्या ही पहन रखा है, इस चीज़ का फैशन था। ठीक है, लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ़्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। कि मेरे पास एक लेमन होता है नींबू रंग, लेमन नींबू कलर यानी रंग। कि मेरे पास एक नींबू कलर का भी फ़्रॉक था जिसकी बड़ी बड़ी प्लेटें डली हुई थी और उसके नीचे भी फर टकी यानी लगी हुई थी। 2 ट्यूनिक भी याद है। ट्यूनिक होते हैं ढीले डाले कपड़े, खुले खुले
कुर्ते से, ठीक है। एक चॉकलेटी रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे कलर का, उसके साथ सफ़ेद कोटी थी। कि मेरे पास 2 ढीले ढाले कुर्ते थे जो ग्रे और चॉकलेटी कलर के थे। देखो लेखिका अपने कपड़ों के बारे में बता रही है कि उन्होंने बचपन में कैसे कैसे कपड़े पहने थे, ठीक है। आगे बता रही है कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। मोजे यानी जुराब, स्टॉकिंग होती है लंबी जुराब जो घुटनों तक आती थी, उसे बोलते थे स्टॉकिंग, ठीक है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। हमारी तरह नहीं कि हमने अपनी जुराबें उतारी और फेंक दी, मम्मी धो दे, अपनी बहन को बोल दिया कि आप धो दो, ऐसा नहीं। लेखिका बोल रही है कि हमारे घर में नौकर चाकर बहुत थे, परंतु हमें अपनी जुराबें खुद ही धोनी पड़ती थी। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी कि हम कभी भी अपनी जुराबें, अपने मोजे किसी भी घर के किसी भी नौकर या नौकरानी से नहीं धुलवा सकते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। वैसे तो हम डेली स्कूल जाते थे, परंतु जब संडे होता, रविवार होता, उस दिन सुबह सुबह हम यही काम करते थे, अपनी जुराबें धोना। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। पहले हम अपनी जुराबें धो के सुखा देते थे, उसके बाद हम अपने अपने जूतों को पॉलिश करके चमका देते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। कि जब हम अपने जूतों पर ब्रश से पॉलिश करते, उसके बाद हम जूतों को कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो वो पॉलिश थी वो और भी चमकने लग जाती, ठीक है। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। चलो कोई बात नहीं कहती, बचपन में जो कुछ भी हुआ, परंतु मुझे आज भी जूतों को पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। शू यानी जूते। अब बहुत नई नई किस्मों के नए नए ब्रांड के जूते आने लग गए हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। कि हमारे ज़माने में जो जूते थे वो इतने कंफर्टेबल, आरामदेह नहीं होते थे, परंतु अब जो जूते आते हैं वो बहुत रिलैक्स है, मतलब उसमें आराम मिलता है। हमें जब नए जूते मिलते तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। कि हमारे समय में जो जूते आते थे, जब उनको पहनते थे वो पैरों को लगते थे, पैरों को लगते थे तो पैरों पे छाले हो जाते थे। जूतों के साथ साथ हमें क्या होता था, छालों की भी टेंशन हो जाती थी, अब इन्हें कैसे सही करेंगे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल तो बहुत बढ़िया बढ़िया किस्म के जूते आने लग गए हैं। कभी लंबी सैर पर निकलते। अब लेखिका बता रही है कि हमें कभी जूते पहनकर लंबी सैर पर जाना होता तो क्या अपने साथ रुई जरूर रखते थे। क्यों? क्योंकि जूता लगता तो वहाँ पर हम रुई लगा लेते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। कि यदि जूता हमारे पैर पे लगने लगा, हमें दर्द करने लगा, तो हम अपनी जुराब के अंदर रुई रख लेते थे। हाँ, हमारे और तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। लेखिका कह रही है कि हाँ बच्चों, अब तुम लोग हो, तुम्हारे लिए इतनी अच्छी किस्म के ब्रांड के जूते हैं, लेकिन हमें मिलते थे जो हमारे पैरों के लग जाते थे, छाले हो जाते थे। अब तुम्हारे और हमारे बचपन में बहुत अंतर आ चुका है, ठीक है। फिर क्या है, हम शनिचर होता है शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ऑलिव होता है जैतून, ऑयल का अर्थ होता है तेल, तो ऑलिव ऑयल होगा जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल होगा अरंडी का तेल। कि शनिवार को फिक्स था, हमें या तो जैतून का तेल पीना होता था या अरंडी का तेल पीना ही होता था। यह एक मुश्किल काम था, मुश्किल था। अब आपको कोई बोले कि आपको अरंडी का तेल या जैतून का तेल पीना है, पी लोगे? नहीं, आप लोग तो पेप्सी, कोका कोला इनमें यही पीते हो। तो उनको उस ज़माने में ये चीज़ें नहीं मिलती थी, ठीक है। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। कि जिस दिन शनिवार होता, हमें पता था कि आज हमें ये तेल पीना है, तो सुबह से ही हमारे नाक में उसकी गंध, उसकी स्मेल हमें महसूस होने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास, शीशे यानी कांच के गिलास में, जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे। कि हमें कांच की गिलास में तेल दिया जाता था, जिस पर निशान लगाता था किसको कितना तेल पीना है, ठीक है, निश्चित मात्रा के लिए। उन्हें ही देखते मितली होने लगी, मितली यानी जी घबराने लगता, उल्टी आने लगती किसको, उस कांच के गिलास को देखते ही।
मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। लेखिका कह रही है कि हमने उस तेल को पिया जिससे हमारा जी घबराने लगता था। अब बड़े होकर पता चलता है कि अगर उसको नाम ही दे दिया लेखिका ने, उस जैतून के तेल को और अंडी के तेल को क्या नाम दे दिया, शनिवारी दवा, यानी शनिवार के दिन पीने वाली दवा। कि अगर हम उस शनिवारी दवा को ना पीते तो कुछ ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ने वाला था, सेहत ठीक ही रहती, कि ठीक ही रहते, इतना ज़्यादा बीमार नहीं होते। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। अब लेखिका बता रही है कि मैं तुम्हें बताऊंगी हमारे बचपन में और तुम्हारे बचपन में कितनी दूरी आ गई है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। अब क्या है, आजकल के बच्चों को मोबाइल फ़ोन चाहिए, टीवी में कार्टून चाहिए, लेकिन लेखिका के बचपन में तरह तरह के काम होते थे करने के लिए। तो क्या कह रही है कि अब हमारे उस स्वभाव में भी परिवर्तन आ गया है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। आजकल सबके घरों में टीवी, एलसीडी, मोबाइल फ़ोन, ये सब कुछ है बच्चों के लिए। परंतु उस समय क्या था कि रेडियो और टेलीविज़न तो बिल्कुल ही नहीं थे, किसी भी घर में नहीं थे। था तो ग्रामोफोन। ग्रामोफोन क्या था, गाने सुनने का यंत्र। ग्रामोफोन क्या था, जिस पर सिर्फ गाने चलते रहते थे, सिर्फ सुन सकते थे, देख कुछ नहीं सकते थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी हो, आइसक्रीम हो गई है कि हम बचपन में कुल्फ़ी खाते थे, आजकल के बच्चे क्या खाते हैं, आइसक्रीम। कि हमारे बचपन की कुल्फ़ी अब क्या हो गई है, आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी, समोसा पैटीज़ में बदल गया कि हम लोग कचौड़ी खाते थे, समोसा खाते थे, आजकल क्या आने लगे हैं, पैटीज आने लगे हैं। कचौड़ी समोसा भी आते हैं, परंतु और भी तरह तरह के सामान आते हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में। कि हमें किसके शरबत पिलाए जाते थे, शहतूत का, फालसे का और किसका, खसखस का। आजकल क्या पीते हैं बच्चे, कोक और पेप्सी, कोका कोला, पेप्सी, ड्यू, ये चीज़ें पीते हो। उन दिनों कोक नहीं था, लेमनेड, विमटो मिलती थी। कि उन दिनों में हमें कोक पेप्सी नहीं मिलता था, नींबू से बना हुआ पानी या नींबू का शरबत या नींबू पानी मिलता था। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री का मज़ा देने वाली होती थी। कि जो बच्चे शिमला में हुए, दिल्ली में हुए, वहाँ पर एक रेस्तरां था, ठीक है, जिसका नाम है वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट, ठीक है, यानी होटल को बोलते हैं। उसमें हमें चॉकलेट और पेस्ट्री मिल जाती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। कि हम जो घर में छोटे छोटे भाई बहन होते थे, हमारी ड्यूटी होती थी, क्या होती थी कि शिमला के मॉल से हमें ब्राउन यानी भूरे रंग के ब्रेड लेके आएंगे। अब देखो लेखिका ने क्या बताया, वो बचपन में कैसे कपड़े पहनती थी, फ्रॉक पहनती थी, है ना, सिलवटों वाला फ्रॉक पहनती थी। अब क्या पहनने लगी, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने लग गई, ठीक है। फिर बताती है कि हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, जूते खुद पॉलिश करने पड़ते थे। फिर कि शनिवार को हमें अरंडी या जैतून का तेल ज़रूर पीना होता था, ठीक है। उसको लेखिका ने नाम ही दे दिया क्या, शनिवारी दवा। उसके बाद बता रहे हैं कि आजकल टीवी है बच्चों के पास, रेडियो है, उस समय ये कुछ नहीं होता था, सिर्फ ग्रामोफोन होता था जिस पर गाने बजते रहते थे। इसके बाद उन्होंने बताया कि हम लोग तो खसखस, फालसे, शहतूत, इनका शरबत पीते थे, आजकल के बच्चे कोक और पेप्सी पीते हैं। हम कचौरी और समोसा खाते थे, आजकल के बच्चे पेस्ट्री खाते हैं। यदि कोई बच्चा दिल्ली और शिमला में पैदा हुआ होता तो उनको ज़रूर क्या मिलती थी, चॉकलेट मिल जाती थी, ठीक है। और बच्चों की ड्यूटी क्या होती थी, शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, ठीक है। तो ये हमारा आधा लेसन कंप्लीट हुआ, आधा हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है।